रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु मुनि प्रणम्य सब संति करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न अनंत। बोलिए हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री रामचरितमानस के वक्तागण एवं विप्रवृंद, संत महंत, मठाधिपति, आप सभी के श्री चरणों में मुझ अकिंचन का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी श्रेष्ठ जनों के बीच राम कथा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्रदान करने वाले इस श्री राम कथा लिंक के संचालक परम आदरणीय पटेल भैया जी और उनके पूरे टीम को मैं सादर नमन करता हूं, जिनके माध्यम से आज हमें लगातार 3 वर्षों से ऑनलाइन राम कथा कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। और भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा सब पर बने रहे। भगवान राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से ही हमें संत महात्माओं का दर्शन लाभ व उनकी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज भगवान राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से गुरु गाथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में संतों का कहना, जब संत महात्माओं की कृपा हम सबके ऊपर होती है, तब भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा सुनने का अवसर हम सबको मिलता है। और जब भगवान राघवेंद्र सरकार की महती कृपा हम सब पर पड़ती है, तो संत महंत भक्त जनों की कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज भगवान राघवेंद्र सरकार की महती कृपा हम सब पर हुई। जो गुरु गाथा कहते हैं कि गुरु अनंत है, अनंत उनके गुण हैं और अनंत किया उपकार। लोचन अमल उघारिया अनंत दिखावनहार। ऐसे परम गुरु सदगुरु की गाथा हमें कहने का सुंदर अवसर मिला है। आइए हम सब गुरु की वंदना, गुरु की गाथा, गुरु महिमा का आनंद लें। वैसे मैं कोई वक्ता तो नहीं हूं, आप सभी गुरुजनों की, श्रेष्ठ वक्ता जनों की मुखारविंद से सुनी हुई बातों को आप सभी के बीच केवल परोसने का एक प्रयास होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौपत क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ऐसे पावन प्रसंग कागभुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ जी के बीच की यह प्रसंग है। गरुड़ जी है गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ज्ञान पक्ष की हैं, ज्ञान की पक्षधर हैं। और श्री भुसुंडी जी महाराज भक्ति पक्ष हट कर रहे हैं। दिन महाऋषि श्राप, वो भक्ति पक्ष के धर हैं, भक्ति को धारण किए हुए हैं और भक्ति के ही कारण
उन्हें श्राप भी दिया था महर्षि लोमस जी ने, लेकिन वास्तव में वो कहता है गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, मैं निज अनुभव में कहूँ खगेशा, मैं अपनी अनुभव की बात आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति इस संसार सागर में जन्म लेता है, प्राणी इस संसार सागर में शरीर धारण करके आता है, तो उनको सद्गुरु की शरणागति स्वीकार करना ही पड़ता है। और बिना सद्गुरु के इस संसार सागर से, इस भव सागर से हम सब पार नहीं हो सकते। लोगों ने कहा कि भाई गुरु हम किसको कहें, गुरु हम किसको कहें या गुरु कौन है? तो ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, ज्ञान गुरु हृदय बिहारी, सदा रहे हम शरण तिहारी। ब्रह्मलीन पूज्यपाद प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान गुरु है। और कहते हैं, किसी ने कहा कि भाई जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। काम क्रोध लोभ मोह अंधकार रूप में हम सब फंसे हैं। यह जो जीव है वो माया के बंधन में फंसे हैं, और माया के बंधन को छुड़ा करके भगवान की ओर ले चले, भगवत भक्ति की ओर हम जीव को उन्मुख करे, वो गुरु है। कोई कहता है कि जो ज्ञान का वमन करके, ज्ञान का काढ़ा बना करके हमें पिला दे, अर्थात तत्व ज्ञान का काढ़ा बना करके पिला दे, और उस काढ़े की प्रभाव से, जैसे सद्गुरु वचन वैद्य विश्वासा संयम यह न विषय करियासा, सद्गुरु महाराज जी वैद्य का काम करता है, और यही वैद्य ज्ञान का तत्व ज्ञान का काढ़ा बना करके हमें पिला देता है। और उस तत्व ज्ञान के काढ़े के प्रभाव से हम सब काम क्रोध को जान जाएंगे और उनको त्याग देंगे, और उन्हें त्याग कर भगवत भक्ति की ओर जो हमें ले उन्मुख कर, वो क्या है? तो वही गुरु है। और वैसे संत महात्माओं का कहना है कि गुरु तो 5 प्रकार के बताए हैं। पहला गुरु है माता पिता, जिन्होंने हमें संसार के बारे में बताया, संसारिक जो व्यवहार है, संस्कार है हमें दिए, वो क्या है? तो गुरु है। दूसरा गुरु अक्षर गुरु, जो हमें स्कूल के माध्यम से शिक्षा अध्ययन कराता है, शिक्षक जो है वो गुरु है। और तीसरा गुरु बताते हैं कि धर्म गुरु। धर्म गुरु जो है कर्म का हमें मार्ग बताता है, और 14 प्रकार का जो सद्गुण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का जो कर्म है उनको हमें बताता है, उन्हीं मार्गों पर चलने का हमें जो निर्देश देता है वो धर्म गुरु है। चौथा गुरु सद्गुरु, जो सत्य को लखाए, निर्गुण और सगुण को हमें बताए, वो क्या है? बोले उनको सद्गुरु कहा गया है। और एक परम गुरु, परम गुरु में के बारे में कहता है कि जो परम पिता परमेश्वर का हमें साक्षात्कार करा दे, और निर्गुण सगुण और नाम, इन तीनों के बारे में हमें लखा दे।
और निर्गुण नयनन सगुन रसना राम सुजान। इस प्रकार से तीनों के बारे में जो लिखा दे वो क्या है, तो बोले सब परम गुरु है। तो इस प्रकार से गुरु का 5 भेद बताते हैं। वैसे संतों का कहना है कि गुरु जो है, गुरु के बारे में कहते हैं कि कैसे समय जहाँ गीता की गम नहीं, जहाँ सत्य उपदेश। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचनाकार है वो भी थक जाते हैं। सारद शेष महेश गुरु का वर्णन नहीं कर पाते। कहते कि जहां गीता की गम नहीं, भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद से निकली हुई ये भगवत गीता का भी जहां पता नहीं है, वहीं पर सदगुरु का उपदेश कहा गया। वास्तव में व्यक्ति शिक्षा पाकर शिक्षित हो जाता है, अपने को सुधार लेता है, लेकिन अपने विचार को नहीं बदल सकता। और जब दीक्षा पा जाते हैं, सदगुरु महाराज से जब हम दीक्षित हो जाते हैं, तब हम क्या हो जाता है, जीव बोलना बंद कर देता है। बोलते नहीं है लेकिन वो करके दिखा देता है कि वास्तव में लोगन उनको समझ जाता है कि यह जो व्यक्ति है अध्यात्मवादी है। इस प्रकार से ये गुरु दीक्षा का महत्व वो समझ जाता है। वो अपने गुरु के अनुभव, गुरु जो है अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं। गुरु गुरु बनाता है, तो वो अपने जो अनुभव है, गुरु जी महाराज जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव को अपने शिष्यों में बांटता है। वो कुछ छुपा कर नहीं रखते। गुरु जी जो भी करता है, जो साधन करता है, वह अपने शिष्य के लिए ही करता है। इसलिए कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु जो है कहते हैं कि हे गुरु जी, बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगत भी। हम सबको इस संसार में आए हुए व्यक्ति को गुरु शरणागति स्वीकार करना चाहिए। और जब तक हम गुरु ज्ञान नहीं पाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये वेद पुराण भी गाए हैं, वेद पुराणों का भी कथन है। और जब तक हम गुरु शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें वो परम सुख की अनुभूति नहीं हो। जी संसार सागर में आए हैं, हम सब शरीर धारण किए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। हम सब साधन के धाम इस और मुक्ति के द्वार पर आकर के खड़े हुए, लेकिन उस द्वार पर आकर के हम खड़े तो हो गए हैं, लेकिन दरवाजा को खोल नहीं पा रहे हैं। मोक्ष के द्वार आकर खड़े हुए हैं, लेकिन मोक्ष के दरवाजा को खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोक्ष की दरवाजा खोलने वाला है कौन? तो सदगुरु महाराज जी है। सदगुरु महाराज जी की कृपा से, सदगुरु महाराज जी अपने अनुभव के द्वारा हमको जो ज्ञान बताए हैं, अपने अनुभव को जो दिए हैं, उन्हीं के द्वारा ही हम अपने जो मोक्ष के द्वार पर आकर खड़े हैं, खुलेगा तो सदगुरु महाराज की महती कृपा से। जब सदगुरु महाराज जी की कृपा होगी तब हम सब
तो क्या मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार का साक्षात्कार होगा। तभी तो कबीर साहब जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो लखाए। कबीर साहब की एक सुंदर पंक्ति है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके प्रणाम करूं? तब कहता है कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो लखाए। सदगुरु महाराज जी की कृपा से आज गोविंद मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए मैं सदगुरु महाराज को पहले प्रणाम करूंगा। यदि सदगुरु महाराज जी मेरे सामने में नहीं होते, सदगुरु महाराज जी मेरे जीवन में नहीं आते, तो ये ईश्वर, ये गोविंद, ये परम पिता परमेश्वर मेरे सामने नहीं आता। ये तो मेरे सदगुरु की कृपा है। सदगुरु की महती कृपा से आज गुरु की कृपा के सामने गोविंद खड़े हैं। ऐसे कौन है? तो बोले सदगुरु महाराज जी हैं। सदगुरु है तब गोविंद बार बार हमारे सामने आ जाएगा, बार बार हमें गोविंद का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि सदगुरु नहीं है, हम सदगुरु शरण को स्वीकार नहीं किए हैं, तब क्या होगा? तो बोले हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। इस प्रकार से कबीर साहब यह वाणी बाई ने भी यही कहा कि गुरु न जाऊं विचारों पर, गुरु न जाऊं, मैं हरि को छोड़ दूंगा लेकिन गुरु नहीं छोड़ सकता। का कहना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै ब्रह्मा। गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर जी है, गुरु ही साक्षात ब्रह्म भी है। तस्मै श्री मैं गुरु को नाम करता हूँ। ब्रह्मा है सृष्टि का संचालन करना। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते उसी प्रकार जी अपने शिष्य के अनुकूल, उनके अनुकूल वातावरण की रचना करते हैं। शिष्य के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विराजमान रहता है, उनको मिटा करके उनके हृदय की रचना करते हैं, भक्ति की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार हम सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु महाराज, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, सारे जीवों को भोजन देना, छोटे बड़े सभी ज्ञान करते हैं, पोषित करते हैं, जिनके माध्यम से हमें वैराग्य की प्राप्ति होते है। और वैराग्य की प्राप्ति जब हमें हो जाती है तब भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति हमें मिल जाता है, तब भक्ति की प्राप्ति जब हो जाती है, तब हमको भगवान की दर्शन होते, हम भगवत शरणागति को स्वीकार करते हैं, भगवान के निजजन बन जाते हैं। और कहते हैं शंकर जी का काम है कल्याण करना, जीवों का कल्याण करना। और जीव के हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षस है, विकार है, उन सभी को का संहार करना।
लय करना। ठीक इसी प्रकार सदगुरु महाराज जी हम सबके हृदय में ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके सद्विचारों का पालन कराते हैं और हमारे अनुकूल वो सृष्टि की रचना कर देते हैं, जिससे सदगुरु की जो शिष्य हैं उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता। वो अनुकूल हो जाते हैं, उनके जो प्रतिकूल वातावरण है उन सभी को वो संहार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे सदगुरु महाराज जी की गाथा आज कहने का सुंदर अवसर। वास्तव में गोस्वामी जी ने जो कहा काकभुसुंडी जी के माध्यम से कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंग की शंकर सम होई। वास्तव में आज की यदि गुरु के बारे में कहें और कल की गुरु के बारे में कहें तो बहुत ही अंतर है। आज तो वैसे गुरु गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। आज के गुरु जो है केवल शिष्य का धन का हरण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, शोक का हरण नहीं कर रहे हैं। गुरु वो देख नहीं रहे हैं कि उनके शिष्य झोपड़ी में हैं कि भोजन किए हैं या नहीं किए, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। उनको तो केवल शिष्य का अन्न चाहिए, शिष्य के कमाए हुए कड़ी मेहनत की पैसा चाहिए, राशि चाहिए, और वो उन राशि से वो अपना आश्रम बना रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, ऐशो आराम की ऐसी में वो ठसन से जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो अपने शिष्य के बारे में सोचते ही नहीं है। और जो गोस्वामी जी के बताए हुए गुरु संत महंत, वो तो अपने शिष्य की दुख के बारे में एक एक समय एक एक पल के बारे में निरंतर वो चिंतित रहता है कि आज मेरे भक्त, आज मेरा शिष्य तकलीफ में है, उनको आज भोजन चाहिए, वो आज पीड़ित हैं, वो आज सोए नहीं हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं। इस प्रकार से सारी व्यवस्था सदगुरु महाराज की कृपा से हो जाती है। जैसे महाराज दशरथ जी, श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ जी को जब एक बार ग्लानि हो जाता है, वैसे श्री रामचरितमानस प्रारंभ से ही अंत तक गुरु महिमा गुरु गाथा से ओतप्रोत है। महाराज श्री दशरथ जी को ग्लानि होता है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोहे श्रुति नाही। गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनयशाला। निज सुख दुख सब, निज दुख सुख सब, गुरु ही सुनायो। गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला। महाराज दशरथ जी को ग्लानि होता है और कहते हैं जब उनको ग्लानि हुआ वो सदगुरु महाराज जी की शरणागत को स्वीकार करते हैं, सदगुरु महाराज जी के आश्रम में जाते हैं। सदगुरु महाराज जी की कृपा से उनको सारी सुख तो मिल रहा है। महाराज दशरथ कहता है कि गुरुदेव आपकी कृपा से अन्न धन सब भरपूर भंडार है, मेरे धन को देखकर तो कुबेर लगा जाते हैं, इतना मेरे पास धन संपत्ति है। लेकिन इस राज्य के वैभव को, इस राज्य कार्य को संचालित करने के लिए मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आज रावण रूपी अत्याचार से संसार पीड़ित है और इस पीड़ित व्यक्ति को निकालने के लिए, पीड़ा से मुक्ति देने के लिए आज
धर्म को ग्लानि हो रहा है, इस ग्लानि को मिटाने के लिए एक संतान चाहिए, और वह संतान ऐसे हो जो सारे संसार की दुख का हरण करे, रावण रूपी आतंकवाद को समाप्त करे। गुरुदेव, आज रावण हमारे राज्य में क्या पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में आतंक फैला चुका है, और उन आतंक को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए एक संतान की आवश्यकता है। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहता है, महाराज आप धीरज तो धारण कीजिए, धीरज धरो, आप धीरता धारण कीजिए। कहता है दशरथ जी, गुरुदेव आज मेरा चौथापन आ गया है, रानियों की गिनती करें तो 3-3 रानी हैं, और वाल्मीकि रामायण की चर्चा करें तो 360 रानी वाल्मीकि रामायण में बताते हैं। तो रानी तो शादी के ऊपर शादी, बहुत शादी मैं कर चुका, लेकिन एक संतान इस वंश को संचालित करने के लिए, इस राज्य को संचालित करने के लिए एक संतान की आवश्यकता है। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहता है कि धीरज धरहु होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भयहारी। वो तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोक के भय का हरण करने वाले हैं, संसार में जो भय व्याप्त है उन सबको मिटाने वाले हैं। ऐसे तुमको पुत्र होगा, ऐसे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये गुरु की महिमा। गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हूं। ऐसे गुरु की गाथा आज आप सभी के बीच कहने का सुंदर अवसर मिला। वास्तव में श्री रामचरित मानस की मंगलाचरण में ही संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान शंकर वंदे बोधमयम गुरुम नित्यम शंकर रूपिणम, और कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, और उनकी शरण में जाने से वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदे। गुरु है कैसे? तो बोधमयम है, बोधमय है, ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान स्वरूप परम गुरु के सानिध्य में जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी, वक्र चंद्रमा भी पूजनीय हो गए। सदगुरु महाराज की शरण में जाने से भगवान शंकर जी की जटा में विराजने से चंद्रमा आज पूजनीय है। ठीक उसी प्रकार जैसे खल व्यक्ति वाल्मीकि के लिए कहते हैं कि वाल्मीकि महाराज जी एक डाकू थे विल्लव मंगल नाम के, जो रास्ता में चलने वालों को, राहगीरों को लूटने का काम करता था, और लूटकर वो अपने परिवार का भरण पोषण पालन करते थे। अपने परिवार वालों को उस लूट से अर्जित संचित धन से वो अपने परिवार का संचालन करता था। ये वाल्मीकि जी, विल्लव मंगल जी, जिनको एक बार देवर्षि नारद मिल गए, और देवर्षि नारद के उस दीक्षा मंत्र से जब उनको दीक्षा मंत्र मिला, तो उस दीक्षा मंत्र की जाप से वो ब्रह्मर्षि बन गए, आदि कवि बन गए, श्री रामचरित मानस के रचनाकार बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना,
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये आदि कवि वाल्मीकि महाराज जी सदगुरु मंत्र दीक्षा मंत्र का सदुपयोग किया और उन्हीं मंत्र की जाप से वो वास्तव में देवर्षि नारद जी ने तो राम का नाम जपने के लिए कहा, राम राम जपने के लिए कहा था, लेकिन वो उल्टा जपा राम राम। लेकिन संतों ने एक बात और कही, जिस प्रकार से मछली जो है, मछली सीधा रहता है तो हमेशा तैरते रहता है, उनको आराम नहीं मिलता, और जब वो उलट जाता है तो उनको आराम मिलता है। ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि महाराज जी उलट गए। कहां से? तो बोले वो जो डाकू थे उस राह को छोड़ करके ये परम शांति की राह पर आ गए, परम पिता परमेश्वर की राह पर आ गए, उलट गए। इसीलिए लोगों ने कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उलट गए। ये किसके प्रभाव से? तो बोले सदगुरु की प्रभाव से, सदगुरु की महिमा के प्रभाव से ये ऐसे हैं सदगुरु। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि काकभूषुंडी जी के माध्यम से कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सदगुरु की महिमा अपार है। वो कहते हैं कि गुरु के श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। गुरु जो है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। गुरुदेव महाराज की चरण कमल की हमें सेवा करना चाहिए। गुरुदेव महाराज जो है कमल फूल की तरह होते हैं। जिस प्रकार कमल फूल कीचड़ से उत्पत्ति होने के बाद वह जल से और कीचड़ से दोनों से अलग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सदगुरु महाराज जी इस संसार सागर में जन्म लेते जरूर हैं, अवतरित होते जरूर हैं, लेकिन वो इस संसार सागर से अलग होते हैं। वो तो परम पिता परमेश्वर से मिले हुए होते हैं, वो उनकी तार से लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और वो उन्हीं पवित्रता को, उनकी पवित्र गाथा को, सदगुरु जो है भगवान की तत्व ज्ञान को हमेशा अपने शिष्यों के ऊपर बांटते रहता है और वो निर्लेप रहता है। हम देखते जरूर हैं कि वो संसार में है, लेकिन वो संसार से अलग रहता है। संसार से अलग होने के ही कारण तो वो हम सबको इस संसार से अलग होने की, इस संसार में रहते हुए परम पिता परमेश्वर से जोड़ने की प्रयास हमेशा वो करते रहते हैं और जीव के कल्याण के लिए राह दिखाते रहता है। तभी तो कहा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव महाराज जी की जो चरण रज है वो है कैसे? तो बोलो अमीय, अमीय जो नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुदेव महाराज जी की चरण रज है, वो को यदि साधक जन काजल बना ले और उस काजल को अपनी आंख में लगा ले तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। यथा सुमंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूत पूरी धाम। तो महाराज जी की चरण रज काजल बना करके
भक्तजन अपने आंख में आन लेते हैं, तब उघरहि विमल विलोचन ही की दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के अपनी विराट रूप का दर्शन कराया। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव महाराज जी की चरण रज को अंजन बनाकर अपने आंख में लगाने वाले साधक जन सार को जान जाते हैं, कहाँ रहना है वो अपने रहनी को समझ जाते हैं और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। ऐसे गुरु महिमा, ऐसे समय होने वाला है, कुछ समय बाकी है। गुरु बिन गुरु गए लगवन जई हो, बिन गुरु गए लगवन कहाँ जई हो। बाट घाट घर मार्ग भूले, मूल मिलाप रहन रम।